हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको क्लास 10 की फर्स्ट राइट बुक का चैप्टर नंबर 9 मैडम राइड्स द बस का फुल्ली एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, जिसका बहुत ही शॉर्टेस्ट वे में और सबसे ईजीएस्ट वे में और सबसे स्मार्टेस्ट वे में आपको इसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। ओके, एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको कोई भी अगर क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे तो आप हर एक क्वेश्चन आंसर का आंसर एकदम इजीली वे में दे सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 9 मैडम राइड्स द बस। चैप्टर के नाम से आपको ऐसा हो रहा होगा यहाँ पे मैडम यानी एक किसी क्लास टीचर यानी कोई स्कूल के अंदर कोई टीचर होंगे उनकी स्टोरी होगी, पर नहीं बेटा, यहाँ पे जो आपको स्टोरी दी वो किसी एक छोटे से बच्चे की उनकी स्टोरी है। एक छोटी सी गर्ल है 8 ईयर्स की, जिनका पूरा नाम वाली माई है, जिनको शॉर्ट में क्या वाली के नाम से जानते लोग। ओके, उनका एक सपना था बचपन से कि मैं भी क्या करूं, यानी क्या उनके पास कोई खेलने के लिए कोई चीज़ें नहीं थी, क्लियर है, वो ना ही आसपास में कोई ऐसे बच्चे थे जिनके साथ वो खेला करें। उनके सबसे जो उनका फेवरेट पास टाइम था ना, यानी जब भी वो फ्री बैठते थे तो उनके पास एक ही चीज़ थी, क्या, वो अपने घर के दरवाजे पे, अपने आंगन में बैठ के अपने दरवाजे पे एक ही चीज़ रोज़ देखा करते थे, क्या, कि वहाँ पे एक बस आती थी, उस बस के अंदर से कुछ पैसेंजर उतरा करते थे, उनको काउंटिंग करा करती थी, उन्हें देखा करती थी, उनके कपड़ों को देखा करती थी, ये लोग किस तरह से कपड़े पहन रहे हैं, किस तरह से इनका लुक है, ये सब चीज़ें नोट डाउन करा करती थी। तो उनका भी एक दिन सपना यही था कि मैं भी इस बस के अंदर क्या करूँ, राइड करूँ। ओके, मैं भी यानी गाँव से कहाँ शहर के लिए जाऊँ। तो एक दिन जो अपना वो डिसीजन है उसको फाइनलाइज आज करने के लिए वो क्या कर रही हैं, एक दिन सोच ही रहती है कि भाई मुझे क्या करना है, फाइनली क्या करना है, यहाँ से मुझे क्या करना है, शहर जाना है, मैं इसी बस के अंदर क्या करूँगी, शहर जाऊँगी। और वो बस के अंदर से कभी भी कोई भी जो पैसेंजर उतरे थे तो उनकी जो कन्वर्सेशन होती थी, वो लोग जो बात किया करते थे वो सब ये सुना करती थी। और इन्होंने फाइनली डिसीजन लिया कि मुझे भी क्या करना है, गाँव से शहर के लिए जाना है। तो इन्होंने कहीं सुन लिया था, किसी दो पैसेंजर के बीच में बात हो रही होगी कि यहाँ से भाई शहर से गांव का जो डिफरेंस है वो कितना 6 माइल का अंतर है। यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए 30 पैसा आपको किराया देना पड़ता है, यानी जाने के लिए आपको 30 पैसा और आने के लिए 30 पैसा आपको देना पड़ता है। और हर रोज़ उनके गाँव में 1 बजे बस आया करती थी और बस को गाँव से शहर जाने के लिए 45 मिनट का समय लगता था। तो एक दिन का यही था, इन्होंने अपना डिसीजन जो अपना ड्रीम था, अपने सपने को क्या करा, इन्होंने सही करने का सोचा कि लाओ चलो एक काम करती हूँ कि आज मैं दोपहर को 1 बजे यहाँ से घर से निकलूँगी, क्योंकि दोपहर के टाइम पे तो क्या होता है, मदर भी क्या करती हैं, आराम करती हैं, यानी थोड़ा लंच करने के बाद अपना थोड़ी देर के लिए वो भी क्या करती हैं, आराम करती हैं। तो मैं भी क्या करूँगी, 1 बजे के समय पे निकलूँगी और कम से कम 2:30 तक, यानी 45 मिनट जाने का और 45 मिनट्स आने का, यानी मैक्सिमम 2:30-2:45 तक मैं घर पर वापस आ जाऊँगी। तो फाइनली ये क्या करती है, अपना ड्रीम, अपना जो सपना है आज उसको सही करने के लिए निकल जाती हैं। और फाइनली वहीं पे जाके बस स्टैंड पे खड़ी हो जाती है और वहाँ पे बस आती है और ये अपने हाथ, इनके जो छोटे से हाथ होते हैं उससे क्या करती है, बस को स्टॉप करती है। अब जो कंडक्टर है, वो बस का कंडक्टर, वो इनको देखता है अपने विंडो में से अपना सिर बाहर निकाल के कि भाई जो भी पैसेंजर फटाफट चढ़ जाए। उतने में एक आवाज़ आती है, बस को रोको, मुझे भी चढ़ना है। तो कंडक्टर देखते भाई कौन है, तो कंडक्टर देख के थोड़ा चौंक जाते, यार ये तो बहुत छोटा सा बच्चा है, यानी इतनी छोटी सी बच्ची भाई अपने मदर फादर के बिना एक्चुअली बस में राइड कैसे कर रही है। तो क्या करते हैं, अपना हाथ बाहर निकालते हैं कि बेटा लो मेरा हाथ आप पकड़ लो और बस के अंदर आप आ जाओ। पर उतने में जो यहाँ पे है वाली, वो उनको मना करती है, नहीं मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बस में चढ़ जाऊँगी। अब कंडक्टर देख के उनको बोलता है, यानी यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है मैडम, वो नाम किसने दिया था, कंडक्टर ने दिया था। तो कंडक्टर बेटा बोलता है, नो मैम कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आप चढ़ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो चढ़ती है और चढ़ने से पहले ही क्या कर रही है, अभी तो वो बाहर से क्या करती है, उनको पैसा देती है कि लो ये 30 पैसे और मुझे क्या करो, शहर की टिकट दे दो। तो कंडक्टर उनको बोलता भी थोड़ा मजाक से कि बेटा पहले एक काम करो, आप अंदर तो आ जाओ, फिर मैं आपको टिकट भी दे देता हूँ। तो ये बोलती है, नहीं पहले आप मुझे टिकट दो, उसके बाद ही मैं बस में आऊँगी। पर जैसे ही वो चढ़ती है अंदर, उसके बाद वो पैसा लेता है और बाद में उनको टिकट दे रहा है। तो थोड़ा सा जो कंडक्टर है थोड़ा सा मजाकिया टाइप का है, थोड़ी सी मजाक कर रहा है, क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं ना कि कभी छोटे बच्चों के साथ बहुत बार मजाक करते हैं लोग। तो कंडक्टर भी थोड़ा मजाक के मूड में कि लाओ थोड़ा इनके साथ मजाक की जाए, थोड़ी गॉसिप्स की जाए। तो जैसे ही बस में चढ़ती हैं तो सभी जो पैसेंजर होते हैं उनको बोलते हैं भाई मैडम को रास्ता दो, मैडम को बैठने दो। ओके, और एक्चुअली वो जो दिन था ना, वो क्या था, थोड़ा सा एक वर्किंग डे था। वर्किंग डे इन द सेंस चालू दिन था, जैसे कोई मंडे ट्यूसडे का दिन था, इसलिए बस के अंदर ज़्यादा काफ़ी भीड़ नहीं थी। कुछ ही पैसेंजर 6 to 7 पैसेंजर लोग उसके अंदर उस बस में बैठे हुए थे। तो सभी लोग थोड़ा सा हंसने लगते हैं। अभी जाके क्या होती है, आराम से अपने सीट पर जाकर बैठ जाती हैं।
अब आगे की स्टोरी बढ़ती है थोड़ी सी। अब ये कंडक्टर को बार बार याद दिला रही कि भाई आपने मुझे टिकट नहीं दी, अभी भी आपके टिकट देना बाकी है, और कंडक्टर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इनके साथ मजाक कर रहा है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कहानी में। एकदम से जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं, यानी बस थोड़ी सी क्या होती है, वापस एक स्टेशन पे रुकती है। तो ये वाली क्या देखती है कि भाई बहुत सारे लोग क्या हैं, बस में चढ़ रहे हैं, तो ये अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती हैं। यानी इनको ऐसा डर होता है कि कोई शायद तक मेरी सीट पर आकर ना बैठ जाए, तो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती हैं। अब उसी टाइम पे इनकी सीट पर क्या होता है, एक लेडी आके बैठती है। ओके, और वो लेडी एक्चुअली थोड़ी सी ऑकवर्ड टाइप की, यानी उनके कानों में क्या है, बहुत बड़े बड़े झुमके लगे हुए हैं, ईयरिंग्स उन्होंने बहुत बड़े बड़े पहने हुए हैं। और वाली को देख के थोड़ा सा डर जाती है, क्योंकि उसने पहली बार इस तरह की चीज़ें देखी हुई हैं। और जो लेडी है वो क्या एक्चुअली अपने बोलते हैं ना कि पान मसाला जो होता है, क्लियर है, यानी वो कुछ चीज़ को च्यूइंग कर रही हैं, क्लियर है। यानी उनको देख के थोड़ा सा इरिटेट होता है, यार ये कितनी ख़राब है, किस तरह की लेडी है, उनको थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है। और वो क्या करती है, अपना पूरा ध्यान क्या करती है, विंडो के बाहर ले जाती है। इस तरह आपको स्टोरी के यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पार्ट दिया हुआ है। अब स्टोरी में हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा थर्ड पार्ट में। तो वापस वो कंडक्टर को याद दिलाती है कि अभी भी आपने मेरी टिकट दी नहीं है। तो कंडक्टर क्या करता है, उनको पंच करके उनकी टिकट कट करके दे देता है। अब वाली का जो पूरा ध्यान है वो क्या है, बस के बाहर है। वो बस के बाहर बहुत सारी चीज़ों को देख रही हैं, और जो पूरा रूट है, जिस रूट पे ये बस जा रही है, वहाँ का रूट एक्चुअली थोड़ा सा उबड़ खाबड़ वाला, क्योंकि शहर से गाँव की तरफ का जो रास्ता है थोड़ा सा उबड़ खाबड़ वाला है। ओके, तो एक्चुअली थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अब वो क्या देख रही हैं आगे, विंडो के एक तरफ, यानी बस से विंडो की तरफ जब बाहर देखती हैं तो एक तरफ क्या है, नदी दिखाई दे रही है, और एक तरफ उनको क्या दिखाई देता है, पूरा ग्रीन फील्ड, यानी दूर दूर तक हरे हरे घास के मैदान उनको दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक वो नज़र डाल रही है वहाँ तक उनको क्या ग्रीन एकदम पूरे घास के मैदान दिखाई दे रहे हैं। अब वाली को ये सब चीज़ें देख के बहुत ही हंसी आ रही है, बहुत ही वो खुश है। आज उसको ऐसा लग रहा है कि आज मेरा सपना रियल में सही होने जा रहा है। अब थोड़ी सी स्टोरी और आगे बढ़ती है। फाइनली क्या होता है, रास्ते में उनको एक गाय दिख जाती है। ओके, और वो काऊ इस तरह से परेशान कर रही है ड्राइवर को, क्योंकि वो काऊ क्या करती है, उनके रास्ते में आ जाती है। जहाँ जहाँ पे बस जा रही है, एक्चुअली ड्राइवर जैसे ही बस को रोकता है, वो काऊ क्या करती है, उनके आगे आ जाती है। तो अब ये वाली को ये सब चीज़ें देखकर वाली को क्या थोड़ा सा बहुत मज़ा आ रहा है। वो एक्चुअली ड्राइवर के ऊपर हंस रही है कि देखो ये काऊ किस तरह ड्राइवर को परेशान कर रही है। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे व्हीकल है जो क्या गाड़ी से, बस से आगे जा रहे हैं, बस को बार बार ब्रेक लगाना पड़ रहा है। ये सब चीज़ें वाली को बहुत ही अच्छी लग रही है। अब फाइनली ये लोग कहाँ पहुँचते हैं, शहर की तरफ। इनका रास्ता बहुत नज़दीक में ही है। उससे पहले एक रेलवे क्रॉसिंग आता है, जहाँ पे दूर से एक ट्रेन आ रही होती है। वो ट्रेन जब दूर से आ रही है तो उसको बहुत छोटी छोटी दिखाई देती है, पर वाली को एकदम से डर लगता है कि यार ये ट्रेन इतनी बड़ी क्यों होती जा रही है, क्योंकि रास्ते के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस वाली ने करे थे फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो ट्रैवल कर रही थी। उनको कभी कभी तो ऐसा भी लग रहा था कि ये जो झाड़ पेड़ बीच में आ रहे हैं, ट्रीज़, वो भी उनके साथ क्या हो रहे हैं, शहर के लिए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को उनके लिए क्या एक आज नया रियलाइज हो रहा है उनको। बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा आगे। तो जैसे वो रेल को देखती हैं तो उनको रेल को देख के भी डर लगता है कि शायद कि ये रेल ऐसा ना हो कि हमारी बस से हिट हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है। वो ट्रेन निकल जाती है और इनकी बस धीमे धीमे आगे बढ़ती है, और फाइनली ये लोग कहाँ आ जाते हैं, शहर के लिए आ जाते हैं। और शहर में आते ही वहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें इनको दिखाई देती है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के मर्चेंट्स, दुकानें, खिलौने, ये सब चीज़ें इनको दिखाई देती हैं। पर ये तो बिल्कुल भी खर्चा करने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये तो कितना घर से ओनली फॉर 30 पैसा लेके निकले हैं। 30 पैसा किसका, एक बार का रेंट, और 30 पैसा किसके लिए, रिटर्न जर्नी का रेंट। उसके अलावा तो इन्होंने पैसे लिए नहीं थे, क्योंकि इस टाइम पे इनके पास इतनी पॉकेट मनी ज़्यादा नहीं थी। अब वाली अपने जितने भी सपने हैं यार टॉयज़ खरीदने के, ये सब चीज़ों को क्या करती हूँ, वो रखती हैं। बोले यार ये सब सपने मैं बाद में पूरे करूँगी, आज खाली एक बार मैं शहर देख लूँ कि शहर कैसा होता है। और फाइनली ये कहाँ पहुँच जाती है, शहर में स्टेशन में आ जाता है, और वहाँ पे बस रुकती है। और जैसे ही बस रुकती है तो कंडक्टर इनको बोलता है भाई उतरो, चलो आप भी, आपको भी शहर देखना था ना, चलिए आ जाइए आप भी बस से उतरिए। तो ये वहाँ पे उनको मना करती है, बोले भाई मैं बस से उतरने वाली नहीं। एक्चुअली वाली को थोड़ा सा डर लग रहा है कि यार शहर के अंदर लोग अनजान लोग हैं, मैं तो किसी को पहचानती भी नहीं हूँ। अब जो कंडक्टर है उसको बोलता भी है बेटा आप नीचे आ जाओ, आपको अगर घूमना हो थोड़ी देर, अगर यहाँ पे स्टॉल पे अगर कुछ भी खाना हो, कुछ भी आपको ड्रिंक करना हो तो आप कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी ठंडा पीना हो, कुछ भी कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी पीना हो आप पी सकते हो। पर वाली उनको बिल्कुल मना करती है, और वाली अपने पॉकेट में 30 पैसा निकाल के उनको देती है। बोले भाई मुझे रिटर्न की जर्नी की टिकट दे दो, क्योंकि मुझे मेरे घर वापस जाना है। तो उतने में कंडक्टर उसको समझाते बेटा हम वापस जाने ही वाले हैं, थोड़ी देर यहाँ बस होल्ड करेगी, उसके बाद हम लोग वापस शहर के लिए चलेंगे। पर वाली तो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। तो कंडक्टर उनको ऑफर भी करता है, लाओ मैं आपके लिए कोई कोल्ड ड्रिंक ला दूँ, कोई खाने की चीज़ ला दूँ, पर वो बिल्कुल मना कर देती हैं। ओके, तो इस तरह यहाँ का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब फाइनली हम लोग फोर्थ पार्ट में आते हैं।
फोर्थ पार्ट में क्या इनकी रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो रही है। वाली वापस टिकट खरीद लेती है, 30 पैसा उनको दे देती है और फाइनली वापस वाली खुश हो जाती है। और उस टाइम पे भी पैसेंजर कुछ कम थे, यानी रिटर्न जर्नी के अंदर भी पैसेंजर काफ़ी कम थे क्योंकि वो दिन का था, थोड़ा वर्किंग डे था। अब ये फाइनली वापस वाली खुश है क्योंकि अब यही सब चीज़ें जो रास्ते में इन्होंने देखी थी वो सब चीज़ें इनको वापस दिखने वाली थी। तो वाली तो बढ़ती है अब आगे। पर अब यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा और ट्विस्ट आता है, थोड़ा सा एक सैडफुल मोमेंट आता है वाली के लिए, क्योंकि जिस गाय को देखकर, जिस काऊ को देखकर वाली खुश हो रही थी अपने जब गांव से शहर की जर्नी में, और जैसे ही वो रिटर्न जा रही थी उन्होंने क्या देखा, रास्ते में वो गाय को उन्होंने डेड पाया। किसी एक व्हीकल वाले ने, किसी एक बड़े व्हीकल ने क्या करा था, उस गाय को इंजर्ड कर दिया था और वो गाय मर चुकी थी। ओके, उनकी बॉडी के ऊपर पूरा ब्लड गिरा हुआ था, उनके जो पाँव थे वो क्या हो चुके थे, स्प्रेड हो चुके थे, इस तरह की हाली। और जैसे ही वाली ने देखा, वाली को थोड़ा सा दुख हुआ, वो थोड़ी सैड हो गई कि यार ऐसा किसने करा, पता नहीं किस व्यक्ति ने ऐसा करा होगा। तो कंडक्टर ने उनको बताया कि यार किसी हैवी व्हीकल वाले ने क्या करा है, इनको टक्कर दे दी जिससे ये गाय क्या हो चुकी है, मर चुकी है। अब वाली को थोड़ा सा दुख लगा। अब वाली क्या होती है, अपनी बस पे वापस अपनी सीट पर बैठ जाती है। अब उन्होंने डिसीजन ये लिया कि मैं विंडो के बाहर देखूंगी नहीं, क्योंकि उनको ये सब चीज़ें होती है कि यार कितने लोग, शहर के लोग कैसे होते हैं, ये गाय को इंजर्ड कर दिया, गाय को मार डाला। अब ये सब चीज़ें वो फाइनली सोचती हैं, पर वो विंडो के बाहर देख रही नहीं क्योंकि उनको थोड़ा सा डर लगने लगता है। और फाइनली वापस 3:40 पे वाली अपने गांव में आ जाती हैं। अब जैसे ही वाली अपने गांव में आने के बाद अपने घर पे जाती हैं तो उतने में कंडक्टर इनको बोलता है कि वाली जब कभी भी अगर आपको आना हो वापस राइड के लिए तो तुम आ सकती हो, पर हाँ अपना रेंट लेकर आना। इस तरह से उनके साथ मजाक करते हैं। वाली भी कंडक्टर को बोलती है बाय बाय अंकल, आई विल मीट यू अगेन, मैं भी आपको वापस फिर से जल्दी से मिलूँगी। और वाली अपने घर पहुँच जाती है। जैसे ही वाली अपने घर पहुँचती है तो वहाँ पर क्या देखती हैं कि मदर तो जग गई थी, क्योंकि एक्चुअली इनको क्या था वाली को कि 1 से 4 का टाइम है कि मदर सोएंगी, उस टाइम पे मैं घूम फिर के आ जाऊंगी और मम्मी को मालूम ही नहीं पड़ेगा। पर उस दिन का दिन अलग होता है। मदर क्या कर रही हैं, उनकी आंटी के साथ, वाली की एक आंटी आई होती है, उनके साथ कुछ गपशप कर रही हैं, कुछ बातें कर रही हैं। और जैसे ही वाली की एंट्री होती है तो आंटी उनको पूछती है क्यों वाली अभी कहाँ थे आप, कहाँ बाहर घूम रहे थे, इस तरह के क्वेश्चन उनको पूछती है। पर वाली उनका कुछ भी आंसर दिए बिना तुरंत अंदर चली जाती है। अब वाली के जो मदर हैं और उनके आंटी के बीच में कुछ कन्वर्सेशन होता है कि भाई आजकल के बच्चे हैं वो अपने बहुत सारे सपने देख रहे हैं, बहुत सारी दुनिया देखना चाह रहे हैं। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो बच्चे देखना चाहते हैं, बच्चे कुछ नया करना चाहते हैं और हर एक बच्चे का अधिकार है कि उनको कुछ ना कुछ नया ज़िंदगी में करना चाहिए। क्लियर है? तो बस इसी तरह वाली का जो सपना था बस के अंदर ड्राइव करने का, और वो सपना इसका यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो आई होप दैट आप सभी को ये पोएम, ये स्टोरी बहुत ही इजी वे में क्लियर हुई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों आप लोग आपके डाउट्स मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।